इस दुनिया में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? अगर कोई आपसे पूछे इस दुनिया की सबसे दुर्लभता से, बड़ी मुश्किल से जो प्राप्त होती है वो वस्तु क्या है, तो कोई कहेगा जी पैसा बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। आपको क्या पता, आप तो बैठ जाते हो व्यासपीठ पर, आगे पीछे लोग घूमते हैं। पैसा कैसे कमाया जाता है हमसे पूछो, मेहनत क्या होती है हमसे पूछो। पैसा दुर्लभ है, लक्ष्मी का आना दुर्लभ है। कोई कहेगा नहीं जी, एक अच्छा सुशील शांत प्रेम भरा परिवार मिलना बड़ा दुर्लभ है। सब परिवार में एकता हो, प्रेम हो, ये बड़ा दुर्लभ है। कोई कहेगा जी नहीं, एक अच्छी अर्धांगिनी का मिलना बड़ा दुर्लभ है। कोई कहेगा जी ये अच्छे आज्ञाकारी बेटे का मिलना दुर्लभ है। किंतु यही बात जब बाबा तुलसी से पूछी गई तो बाबा तुलसी ने कहा सबसे दुर्लभ संसार में क्या है? तो बाबा तुलसी कहते हैं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी और लक्ष्मी माने धन। ये तो एक पापी के पास भी मिल जाएगा। हम कई बार देखते हैं कई व्यक्तियों का धंधा ऐसा होता है, गलत धंधा होता है, लेकिन धन की कोई कमी नहीं उनके पास। तो बाबा तुलसी कहते हैं अच्छा पुत्र मिलना, अच्छी पत्नी मिलना, धन मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा तुलसी की दृष्टि से देखो तो संत समागम और हरि कथा, ये दो चीज मिलना सबसे दुर्लभ है। पहला क्या? संतों का मिलन, और दूसरा जो आप यहाँ बैठ के श्रवण कर रहे हैं भगवत कथा। ये दो चीज अगर आपको प्राप्त हो रही हैं तो समझ लीजिए आपका सीधा भगवान की जो कृपा है वो सीधा आप पर बरस रही है। कृपा का और क्या अनुमान लगाओगे आप बताइए? कैसे पता लगेगा श्री ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हैं? बोले भगवान की प्रसन्नता पता लगाने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? बोले हमें पता ही नहीं, कुछ करना ही नहीं पड़ा, और बस खबर आई कि हैदराबाद में कथा हो रही है, यजमान परिवार ने कथा कराई है, और बस आने का अवसर मिल गया, यहाँ बैठे कथा श्रवण हो गई। ये क्या हुआ? ये हमारी और आपकी मेहनत से नहीं हुआ। इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि हमने कोशिश करी, प्रयास बाद में हुआ। पहले मन में इच्छा जागी कि हम कथा कराएं या हम कथा सुनने जाएं, ये पहली कृपा है भगवान। कोई है जो हमें पकड़ करके यहां तक लाया है कि चल तू कथा सुनने चल। नहीं तो आजकल का जीवन कहाँ 7 दिन छोड़िए 3 घंटे का समय। आज तो व्यक्ति को सत्संग में भी शॉर्टकट चाहिए, हर चीज तुरंत हो जाए, बस आज जाएं कथा में और आज ही मुक्ति मिल जाए। मुक्ति का तो पता नहीं, पर हाँ इतना पक्का है इस कथा को जो पूर्ण समर्पण से श्रवण करता है उसे मुक्ति तो पता नहीं, पर उसे ठाकुर जी की भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। और कथा में आए भी वही जिसको भक्ति प्राप्त करनी। कथा में 2 तरह के श्रोता होते हैं, एक मुक्ति पाने वाले, स्वर्ग जाने वाले, और एक वो होते हैं जिनको न मुक्ति से मतलब न स्वर्ग से मतलब। वो कथा में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कथा में रस मिलता है, उनको श्रवण करने में रस मिलता है, और श्रवण ही सबका सार है। इसलिए गोपिकाएं कहती हैं, ब्रज गोपियां कहती हैं, श्रवण मंगलम
प्रणन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् गोपियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि केवल और केवल बस तुम प्रभु की कथा सुनो। सुनने से क्या होगा? तो गोपी कहती है श्रवण मंगलम। सुनने से सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। बिगड़े काम मतलब जो जन्म जन्म की हमारी बिगड़ी है, जो श्री ठाकुर जी से हमारी दूरी है, वो सब काम अपने आप बन जाएंगे। हरि सो लगे रहो मेरे भाई, तेरी बताइए यहाँ कितने लोग हैं जो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं? मोक्ष वाले कितने हैं? एक भी नहीं, या मैंने कहा इसलिए शर्मा रहे? और भक्ति कौन कौन प्राप्त करना चाहता है? तो फिर तो मतलब सही जगह पर आए। पर आप कह भी देते मोक्ष तो भी कथा तुम्हें भक्ति वाली ही सुनाती। क्योंकि देखो अब जो जिसके पास आप जाओगे, अब मेडिकल स्टोर वाले के पास जाओगे तो दवाइयाँ ही देगा ना, कोई मिठाई थोड़ी दे सकता है। भागवत तो भक्ति में कथा है। आपको और हमको ये निर्णय करना पड़ेगा। आज तो प्रथम दिन है ना, तो कोई ज्यादा भागवत के प्रसंग में तो प्रवेश है नहीं। आज तो बस भागवत का परिचय है। आपको निर्णय करना होगा, आपको ये सोचना होगा आप इस कथा में क्यों आए हो। पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए, आप इस कथा में क्यों आए हैं? आप इस कथा को क्यों करा रहे हैं? और ये जिव्या इस कथा को क्यों कह रही है? इस क्यों का उत्तर ढूंढिए। हर चीज का एक रीजन होता है ना, हर चीज का एक कारण होता है। इस कथा का कारण क्या है? क्या लोग हमें जाने इसलिए? क्या हम यहाँ 7 दिन आकर एकदम वेकेशन मोड पर हो जाएंगे, आराम से भोजन करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, 3 घंटे में थोड़ी बहुत देर कथा सुन लेंगे? क्या इसलिए सुन रहे हैं? कारण क्या है पहले वो खोजिए। और जब आप इस कारण को समझ जाएंगे, जब आपको पता लगेगा कि इस कथा का कारण ना कोई सांसारिक वस्तु को पाना है, इस कथा का कारण ना नाम अपना यश गाना है, इस कथा का एकमात्र कारण है, एक उद्देश्य है इस कथा का। क्या उद्देश्य है? इस कथा का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आज तक ये शरीर, ये जीव जिस अपने परमात्मा को, अपने आराध्य को भूल गया था संसार में रच पच के, इस कथा के माध्यम से उन्हें पुनः याद करना है। हम किसके हैं ये याद करना है। हमारा संबंध श्री ठाकुर श्री हरि से क्या है ये याद दिलाना है इस मन को। ये मन जो संसार में इतना भटकता फिरता है, कभी रोता है, कभी घाटा होता तो परेशान हो जाता है, कोई संसार की जरा सी परिस्थिति आती है मन पागल हो जाता है। इस मन को बस तैयार करना है भगवत प्राप्ति के लिए। और यकीन मानिए अगर वो भगवान यहां तक लाया है तो वो अपने चरणों तक भी लेकर के जाएगा। ये पहला
पहला एक लक्षण है आपका कि भगवान आप पर रीझे हुए हैं, तभी आपको यहाँ बुलाया। हैदराबाद में कथा होने वाली है, यहाँ इस होटल में कथा होने वाली, कितने लोगों को मालूम होगा, पर यहाँ आएगा कौन? यहाँ आएगा वो जिसको वो हाथ पकड़ के खींच के लाएगा कि चल उठ के कथा सुन। और यहाँ भी सुन कौन पाएगा? जिस पर उसकी दृष्टि पड़ रही हो। जैसे फोकस लाइट पड़ती है ना किसी एक व्यक्ति के ऊपर, कृपा की भी एक फोकस लाइट है, वो जिस पर पड़ेगी वही सुनेगा। अन्यथा तो यहाँ आकर के भी आलस्य आ जाएगा, नींद आ जाएगी, या मन नहीं लगेगा, उठ के चले जाएंगे। ये लक्षण है इस बात के कि भगवान आपकी ओर बढ़ रहे हैं, तभी आपको कथा में बुलाया है। ये लक्षण है कृपा की। कैसे होती है भगवत कृपा? एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, भगवत कृपा का लक्षण। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई दूजा ना मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, किसी भक्त से मिलना हो जाए, कोई सत्संग में जाना हो जाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। ये लक्षण है भगवत कृपा के कि श्री प्रभु अपनी ओर बुला रहे हैं हमें। ये कृपा के लक्षण है। जीवन में कोई भी आपकी कितनी भी बुरी परिस्थितियों पर आज के दिन आप इस बात से, मन से, शरीर से ना नाचो, पर मन से नाचने उठने लग जाओ कि भगवान ने कृपा करके ला मचा, मार काट मची, एक एक श्वास लाखों लाखों में बिक रही है, और आप और हम देखो कैसे आनंद से खुले में श्वास ले रहे हैं। जब मन करे सांस भीतर ले सकते हैं, जब मन करे छोड़। ये कृपा नहीं तो और क्या है? ये तो हमारी बुद्धि खराब है, जो हम संसार की तृष्णाओं को लेके, इच्छाओं को लेके दिन रात दुखी रहते। जिस दिन हमें इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन जीना आ जाएगा, उस दिन हर क्षण आनंद से भर जाएगा
कि प्रभु ने कितनी कृपा की है मेरे ऊपर। इस कृपा का अनुभव करिए। संसारी के लिए कृपा कुछ और होती होगी, उससे पूछो कैसे हो भैया, हाँ भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों कृपा है? बोले धंधा अच्छा चल रहा है इसलिए कृपा है। संसारी के लिए धंधा बढ़िया चले ये कृपा होगी, पर भक्तों के लिए ये कृपा नहीं है। उनके लिए कृपा कब है? बोले बैठे थे, बैठे बैठे अचानक मन उधर उनकी ओर चल पड़ा, याद आ गई उनकी, मुख से कृष्ण नाम निकल गया, मुख से राधा नाम निकल गया, क्या हुआ? कृपा हो गई। यकीन मानिएगा आप इस बात पर, यहां अगर बैठ के एक बार भी अगर आपके मन ने कृष्ण कहा या भगवान को याद किया, तो ये समझ लेना आप ही उन्हें याद नहीं कर रहे, वो भी बैठ के आपको याद कर रहे, तब उन्हें आपको उनकी याद आई। उन्होंने पहले याद किया तब आपको उनकी याद आई। इन 7 दिन में आपको सुख मिले ना मिले, सुख तो बाहरी वस्तु है, पर वास्तविक जो आनंद है उसे खोजने का प्रयास करिएगा। इस सत्संग को आप कोई साधारण न समझे। जितने महापुरुष हुए हैं इस विश्व में, सबने सत्संग की महिमा बताई है। बिना सत्संग के भगवान से प्रेम नहीं होगा। अब जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, उनसे प्रेम कैसे हो जाएगा? किसी से प्रेम करने के लिए तो उनको जानना पड़ता है ना, उनका नाम जानना पड़ता है, उनका स्वभाव जानना पड़ता है, क्या करते हैं वो सब जानना पड़ता है, तब उनसे प्रेम होता है। जिसके हृदय में सत्संग होगा, आप और हम छोड़िए, श्री हनुमंत लाल जी, आज देखो ये बड़ा सुंदर जो यहाँ मंदिर बनाया गया है, राम मंदिर, ये भी वास्तविकता में सचमुच अद्भुत है।